बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कि साइक्लोहेक्सेन के बारे में हमने पढ़ना है कि साइक्लोहेक्सेन कैसे कौन कौन से कन्फर्मर्स बनते हैं, कैसे कन्फर्मेशन होती है, एनालिसिस होती है। ठीक है, इसमें जो है साइक्लोहेक्सेन में जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबल फॉर्म होती है वो चेयर फॉर्म होती है। ठीक है, इसकी 4 फॉर्म्स बनती हैं: चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म और हाफ चेयर फॉर्म। और इसमें जो है हाफ चेयर फॉर्म जो होती है ये आपके सामने है कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होती है। उसके बाद बोर्ड फॉर्म होती है अनस्टेबल दूसरी, उसके बाद जो है ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म होती है और फिर है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। अब चेयर फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है कि अब आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में एक एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें 2 पोजीशंस होती हैं चेयर फॉर्म में। एक होती है एक्सियल, एक होती है इक्वेटोरियल। एक्सियल कौन सी पोजीशंस होती हैं? एक्सियल पोजीशन होती है कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अपवर्ड या डाउनवर्ड लगा, जैसे कि आपके सामने है कि ये एक्सियल पोजीशन कौन सी होगी, डायरेक्टली अपवर्ड या डायरेक्टली डाउनवर्ड। ये जो कार्बन हाइड्रोजन सारे दिखाए गए हैं ये मोस्टली जो हैं ये सारे के सारे ये एक्सियल पोजीशंस दिखाई हुई हैं। इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सी होती है? बायलैटरल, जैसे कि हमारे बाजू लगे हुए हैं, हमारा हेड और पाँव जो है वो एक्सियल पोजीशन होगी और हमारे साइड पे जो जैसे बाजू साइड बाय साइड जो होती हैं वो होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, कि इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन की समझ आ गई है। और इसमें हमेशा ऐसे होता है कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन होते हैं उसमें हमेशा एक एक्सियल पोजीशन पे होगा और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। ठीक है, दूसरे कार्बन में भी ऐसे ही, तीसरे में भी, चौथे में, 5वें में कि एक कार्बन एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। ठीक है, समझ आ गई। एक्सियल इक्वेटोरियल की आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि एक्सियल पोजीशन अगर डायरेक्टली अपवर्ड या डायरेक्टली डाउनवर्ड हो गई वो दोनों की दोनों कौन सी पोजीशन होती है? एक्सियल पोजीशन होती है। और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? इक्वेटोरियल साइड बाय साइड जो होती है, बायलैटरल पोजीशन जो होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। ठीक है, अब इसमें जो है दूसरा, इसमें एक चीज़ तो ये होती है एक्सियल इक्वेटोरियल होती है डाउन और अप और डाउन। ठीक है, हमेशा 2 हाइड्रोजन जो एक कार्बन के साथ लगे होते हैं, एक हमेशा अप होगा तो दूसरा हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, चाहे वो एक्सियल है तो अप है, जैसे कि कार्बन नंबर 1 पे आप देखें तो हाइड्रोजन जो है वो अपवर्ड है और एक्सियल है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इक्वेटोरियल होगा, वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह कार्बन नंबर 2 पे अगर एक हाइड्रोजन डाउनवर्ड है और वो एक्सियल पोजीशन हो, ठीक है, डाउनवर्ड एक्सियल पोजीशन है तो इक्वेटोरियल पोजीशन हमेशा कौन सी होगी? अप होगी। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ों के बारे में बताया है, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल, दूसरा डाउन और अप। ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन जो होंगे, एक चीज़ तो मैंने ये बताया कि हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जो लगे होंगे एक एक्सियल पोजीशन पे होगा, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताया कि अगर एक हाइड्रोजन जो होगा वो अप होगा तो दूसरा हमेशा डाउन होगा, ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें और उनके दरमियान जो हो रिपल्सन मिनिमम हो। ठीक है, इसीलिए जो है चेयर फॉर्म जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें इसी तरह होता है कि एक कार्बन के साथ जो है अगर एक एक्सियल पोजीशन पे है तो दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, अगर दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो एक्सियल पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो यही स्टेबल फॉर्म होती है हमेशा। अब इसमें हमेशा ऐसे ही होना है कि एक पोजीशन एक जो है वो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे जो होगा वो हमेशा, और अगर हम कंपैरिजन करें 2 कार्बन के दरमियान की सब्स्टिट्यूशन को, मतलब हाइड्रोजन को, कि कार्बन नंबर 1 पे अगर एक अप जो है वो एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, कि अप जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा हाइड्रोजन, तो कार्बन नंबर 2 पे जो होगा वो एक्सियल पोजीशन जो होगी वो हमेशा डाउन होगी। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने बताई हैं कि कार्बन नंबर 1 पे अगर एक्सियल जो पोजीशन है वो अप है तो कार्बन नंबर 2 पे जो एक्सियल पोजीशन होगी वो हमेशा डाउन होगी, जैसा कि ये आप देख लें।
ठीक है। इसी तरह जो है इक्वेटोरियल पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे अगर वो अप है एक, तो दूसरी हमेशा डाउन होगी। अब इसमें अगर देखें कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के, तो हमारे पास इसमें 4 फॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, अगर इसके एनर्जी डायग्राम हम देखें तो हमें पता चलता है कि चेयर फॉर्म जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, उसके बाद बोर्ड फॉर्म स्टेबल होती है, फिर ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो चेयर फॉर्म होती है। ठीक है, ये इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एंगल स्ट्रेन और एक स्टेरिक हिंड्रेंस, कि इन दोनों की वजह से जो है ये दोनों चीज़ों को सामने रख के हमने देखना होता है कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, कि एंगल भी उसका मैक्सिमम हो, हिंड्रेंस भी मिनिमम हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कार्बन नंबर अगर आप देखें कि पोजीशन कार्बन नंबर हाइड्रोजन, जब हम सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, सिंपल तो आपने पढ़ लिया। अब अगर आप सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे कि 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखें एक सीज फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, जो सीज फॉर्म होती है उसमें क्या होता है और ट्रांसफॉर्म होती है उसमें क्या होता है। ठीक है, अब पहले तो आपने देखना है कि सीज डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कि डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो सकती है, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो सकती है, 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो सकती है। ठीक है, अब इसमें जो है पहली अगर हम देखें 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अब इसमें जो है ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म 2 फॉर्म्स बनती हैं। अब इसमें जो है पहले हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि एक मिथाइल ग्रुप अगर अप है तो दूसरा हमेशा डाउन पे होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप को आप देखें तो अगर कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल ग्रुप जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, लेकिन वो क्या होगा हमेशा अप होगा। इसी तरह जो मिथाइल ग्रुप होगा वो कार्बन नंबर 2 पे जो लगा होगा वो डाउन होगा। ठीक है, कि एक अप होगा और एक डाउन होगा, कि सिस ट्रांसफॉर्म जो है उसमें हमेशा क्या होगा कि अप या डाउन होगा। ठीक है, अप या डाउन होगा। अब जब हम इसका रिंग फ्लिप करते हैं, रिंग फ्लिप में एक्चुअली क्या होते हैं कि तमाम के तमाम एक्सियल पोजीशन जो है वो इक्वेटोरियल में चेंज होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो एक्सियल में चेंज होती है। लेकिन अगर एक सब्स्टिट्यूशन अप पे लगी है तो वो इक्वेटोरियल पे जाके भी अप पे ही रहेगी। ठीक है, और अगर वो डाउन पे लगी है तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाके भी डाउन पे ही रहेगी। अब इसमें देखें ट्रांसफॉर्म में जो है मिथाइल ग्रुप अप लगा हुआ है और दूसरा कार्बन नंबर 2 पे जो है वो लगा हुआ है डाउन पे। जब हम इसका रिंग फ्लिप करते हैं, रिंग फ्लिप में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पोजीशन जो है वो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कार्बन नंबर 2 जो है वो नीचे वाला है, कार्बन नंबर 1 जो है रिंग फ्लिप में नीचे वाला है। ठीक है, उसमें आप देखें तो मिथाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा है लेकिन वो अप होगा थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरह जो कार्बन नंबर 2 होगा उसमें हमेशा जो है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल में चेंज होंगी, अप और डाउन जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह सिस में अगर आप देखते हैं, सिस पोजीशन में, सिस आइसोमर में, तो सिस में एक्चुअली क्या होता है कि दोनों की दोनों पोजीशन अगर अप है तो दोनों अप पे लगेंगी या डाउन है तो दोनों डाउन पे होंगे। ठीक है, कि सिस में क्या होगा कि दोनों सब्स्टिट्यूशन अप पोजीशन पे होंगी। अब इसमें अगर देखें एक्सियल इसमें सिस फॉर्म में तो कार्बन नंबर 1 पे जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है लेकिन अप है। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है लेकिन अप है। ठीक है, जब हम इसका रिंग फ्लिप करेंगे तो उसमें भी क्या है कि एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगी, इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज हो जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 में जो एक्सियल पोजीशन थी वो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कि वो डाउनवर्ड हो अपवर्ड होगी और जो है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, कि इसमें जस्ट होता क्या है कि एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल में चेंज होती है और इक्वेटोरियल हमेशा एक्सियल में चेंज होती है। लेकिन अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन वो अप पे लगी है तो वो अप ही रहेगी, अगर कोई डाउन पे लगी है तो वो डाउन ही रहेगा। इसलिए सिस में बोथ मस्ट बी अप
या डाउन डाउन, ठीक है। सिस में दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूशन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे अप पे होंगी तो सिस होगा, या दोनों की दोनों डाउन पे होंगी तो वो सिस होगा। अब ट्रांस में क्या होता है कि एक पोजीशन हमेशा एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे अगर मिथाइल ग्रुप अप है तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप डाउन होगा, अगर कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल ग्रुप डाउन है तो कार्बन नंबर 2 पे जो है वो अप होगा। ये ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। कि इसी तरह सब्स्टिट्यूशन 1 3 सब्स्टिट्यूशन जो होती है उसमें भी ऐसा ही होता है कि 1 3 पे जो होगा मिथाइल ग्रुप दोनों पे अप अप होगा या डाउन डाउन होगा, ठीक है। कि ये जो है ये डिफरेंट है, इसको हम 1 3 सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ही पढ़ना है। अब ये जस्ट मैंने आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया है। अब इसमें सेम साइड इज सिस बोथ सब्स्टिट्यूशन अप अप और एक्सियल एक्सियल, ठीक है। इसलिए इसको आप एक दूसरे में मिक्सअप होगा, इसलिए मैं आपको 1 3 सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बता रही, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म क्या होती है। कि ट्रांस में जो है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक अप होगा एक डाउन होगा, और सिस में एक डाउन होगा और एक अप होगा, ठीक है। अब एक्सियल एंड इक्वेटोरियल अप और डाउन के दो चीज़ें होती हैं। अब व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूशन आर अप और डाउन देन इट इज़ सिस फॉर्म, ठीक है। जब दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूशन अप पे होंगी या फिर दोनों की दोनों डाउन पे होगी तो वो सिस फॉर्म होगी। व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूशंस आर अप अप एंड अदर इज़ डाउन, के एक अप पे होगी, 1 सब्स्टिट्यूशन इज़ अप एंड अदर इज़ डाउन, तो वो पोजीशन क्या होगी, ट्रांसपोजिशन होगी। इन 1 सब्स्टिट्यूटेड 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात हो रही है कि इन 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में ये होगा, ठीक है। इसके ये मैंने आपको सामने वाज़े तौर पे दिखाई भी है कि ट्रांसफॉर्म में क्या होगा और सिस फॉर्म में कैसे होगा। अब इसका जो है मैं आपको इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है। इसके अलावा कि यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग, हम नेट से एक अच्छी सी वीडियो डाउनलोड करके वो मैं सेंड करूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको आप अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ये ज़्यादा बेस्ट यही था कि मैं आपको वाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझाती, लेकिन अब चूँकि प्रॉब्लम है हमारे पास, हम इस तरह आपको लेक्चर नहीं दे पा रहे, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, आप वहाँ से इसका कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इस लेक्चर को दोबारा से रिपीट कर दूँगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।